सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बहुत ही बड़ी खबर है जो कि 29/12/2021 को ही यानी 29/12/2021 को ही आपके पोर्टल पे आई है और इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि 2021 में यानी 29/12/2021 को ही जारी हुई है और छात्रवृत्ति एवं स्कूटी हेतु योजना मतलब छात्रवृत्ति भी मिलेगी और स्कूटी योजना इनके लिए कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से विद्यार्थियों को क्या क्या मिलने वाला है, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और बहुत अधिक महत्वपूर्ण सूचना है, तो जो जो विद्यार्थी यानी इन योजनाओं के लाभ क्या है, इसके साथ साथ कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकेंगे, कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म नहीं भर सकेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी छात्रवृत्तियां हैं यानी इसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये अध्ययन करेंगे कि कौन से विद्यार्थी है, यानी पात्र विद्यार्थियों की या पात्रता क्या है, यानी कौन कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकेंगे, क्या मिलेगा, अर्थात छात्रवृत्ति में आपको क्या प्राप्त होगा, प्राप्त करने के लिए आपको दस्तावेज क्या चाहिए। अर्थात फॉर्म भरने के लिए कई बार क्या होता है कि हम अधूरे फॉर्म लगा देते हैं और वो अधूरा फॉर्म किसी काम में नहीं आता है, जिससे क्या है कि रिजेक्ट हो जाता है या फिर हम बार बार ई मित्र के चक्कर काटते हैं या ऐसा लगता है कि भाई मेरा ये फॉर्म क्यों नहीं सबमिट हुआ, सबमिट क्यों नहीं हो रहा। तो सारी जो डिटेल्स है यानी पूरी जानकारी है वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यानी विभिन्न प्रकार की जो आपकी छात्रवृत्तियां हैं, यानी छात्रवृत्तियां कौन कौन सी है। छात्रवृत्तियां देखिए आपके ये छात्रवृत्तियां हैं, एक तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है जो कि 2021-22 के विद्यार्थियों के लिए है। 3 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट शुरू होंगे और 15 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी क्या योजना है, इसकी क्या योग्यताएं हैं, वो अभी अभी हम जानकारी करेंगे। इसके अलावा विधवा और परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना, बीएड करने वाली जो परित्यक्ता और विधवा विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह एक योजना है जो कि सेम डेट में चलेगी और उनका भी अध्ययन करेंगे। एक है देवनारायण छात्रा स्कूटी और प्रोत्साहन राशि योजना, ये भी 2021-22 की है। इसमें भी विभिन्न प्रकार के यानी कौन कौन से विद्यार्थियों को कौन सी छात्राएं इसके पात्र होंगी, क्या जनरल की छात्राओं को मिलेगा देवनारायण, नहीं मिलेगा या मिलेगा, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। एक है आप कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, और यह सबसे बड़ी योजना है। इसमें 12वीं उत्तीर्ण जो सभी वर्ग की छात्राएं हैं वो शामिल होती है। अब सभी वर्ग की छात्राएं शामिल है लेकिन उनकी आय का क्या दायरा रहेगा, कितनी उनकी आय होनी चाहिए और उसके अंक लगभग कितने होने चाहिए, इसके साथ साथ और उसकी कौन कौन सी पात्रताएं हैं वो सभी हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जो अनुसूचित जाति की जो बालिकाएं हैं उनके लिए अलग से एक छात्रवृत्ति योजना है। उसकी डेट भी 3 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी 2022 तक ही है। सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की जो 12वीं छात्र छात्राएं हैं जो छात्राएं हैं उन छात्राओं के लिए भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो छात्रवृत्ति योजना है उसके लिए भी है। अब आपको कहां से फॉर्म भरना है, क्या करना है, इसके बारे में। अल्पसंख्यक वर्ग की जो छात्राएं हैं उनके लिए भी योजनाएं हैं। एसटी की जो छात्राएं हैं, एसटी की अनुसूचित जाति छात्राओं के लिए भी जो योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। और एसटी की जो 10वीं उत्तीर्ण जो छात्राएं हैं एसटी की, उनके लिए भी यह योजना है। यानी यूं कह सकते हैं कि 10वीं से लेकर के और 12वीं तक की, 10वीं से लेकर के और 12वीं तक की सभी जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। और मुख्यमंत्री पात्रता योजना है तो उसमें भी हम देखेंगे कौन कौन से छात्र है, कौन कौन सी छात्राएं हैं वो इसमें पात्र होती है, उनके क्या नियम है। तो आइए जानकारी कर लेते हैं कि आपकी जो ये योजना है इनमें से ये जो योजनाएं हैं, चारों योजनाएं हैं यानी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना और विधवा परित्यक्ता, देवनारायण छात्रा, कालीबाई भील। इस कालीबाई भील के अंतर्गत इतनी छात्रवृत्तियां आती है, देखिए 6 प्रकार की। उन 6 प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए हम अध्ययन करके देखते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है और आपकी योग्यता क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कौन सी बालिकाएं पात्र है, कौन सी बालिकाएं पात्र नहीं है, उनके नियम क्या है। तो आइए जान लेते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है उसकी पात्रताएं क्या है। वैसे ये 2020 की सूचना है लेकिन
उसमें जो अभी जो अपडेट निकला है उस अपडेट में यही बताया गया है कि स्कॉलरशिप जो ऑनलाइन स्कॉलरशिप है वहां पे इनके नियम बताए हुए हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो नियम लगभग वही रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये पहले वाले नियमों के अंतर्गत ही चलेगी। तो सबसे पहले कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो सभी वर्गों के लिए है, पहली बात तो है यह है सभी वर्गों के लिए है। अब आपको देखना क्या है, यानी लगभग प्रतिवर्ष लगभग है वो 10,050 यानी जो स्कूटियां हैं वो दी जाती है। कितनी स्कूटियां दी जाती है? लगभग 10,050 स्कूटियां दी जाती है। तो यूं कह सकते हैं कि 10,050 की रैंक तक जिनका नंबर है तो वो इसमें लाभान्वित होती है। अब देखिए इसके योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना में पहली बात तो यह है कि जो अब जैसे मान लो 2021 में जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और अंकों सहित उत्तीर्ण की है, उन्हीं को दी जाती है। अब इस योजना का लाभ क्या है, अब इसमें पूरी बताई जाएगी कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है। इसमें स्कूटी के साथ आपको क्या दिया जाएगा, एक तो रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम का हस्तांतरण, परिवहन व्यय यानी छात्रा को सुपुर्द करने तक का 1 वर्ष का बीमा साथ में होगा और 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा होगा। 2 लीटर पेट्रोल उसके साथ में डाला जाएगा, एक हेलमेट आपको दिया जाएगा। बात यह रहेगी कि स्कूटी रजिस्ट्रेशन के दिनांक से 5 वर्ष से पूर्व स्कूटी का विक्रय बेचाना नहीं किया जाएगा। 5 वर्ष तक आप उस स्कूटी को बेच नहीं पाएंगे, ये आप ध्यान में आपको रखना है। चलो आगे क्या है इस योजना का नियम, आगे यह है कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से पात्र हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50% स्कूटी तथा निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25% स्कूटी स्वीकृत की जाएगी। समझ गए आप? यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय और निजी विद्यालयों की छात्राओं को एक इकाई के रूप में एक जायके रूप 25% स्कूटियां की जाएगी। तो राजस्थान में पढ़ने वाली सरकारी कॉलेज में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली राजकीय विद्यालयों में पढ़ करके जिन्होंने 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है उन विद्यार्थियों का तो है 50%, 25% जिन्होंने प्राइवेट से पास किया है और 25% जो सीबीएसई की स्कूलें हैं अपने, तो उनके रूप में विभक्त की जाएगी। तो यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लो 10,000 होते हैं तो 10,000 में से 5,000 स्कूटियां हैं वो राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए है। उनमें से 2500 जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए है और 2500 जो सीबीएसई में राजकीय और प्राइवेट उन दोनों में पढ़ने वाली जो बालिकाएं उनके रूप में दी जाती है। अब अलग अलग संकाय है, जैसे आपके 4 संकाय है, जैसे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है और एक वरिष्ठ उपाध्याय है। अब इनमें से कितनी स्कूटियां, विज्ञान संकाय में कुल स्कूटी में से 40% स्कूटियां हैं वो किसको दी जाती है, साइंस वालों को दी जाती है, साइंस की बालिकाओं को दी जाती है। विज्ञान वाणिज्य कुल स्कूटी में से 5% है उनको दी जाती है। कला संकाय के लिए 55% दी जाती है। कितनी दी जाती है? 55%। 55% यानी 55, 60 और 40 यहां पर 100 हो गए, लेकिन यहां पर कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी संभागीय स्तर पर वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग की छात्राओं को भी दी जाती है। तो कुल स्कूटी में से तो यूं कह सकते हैं कि आर्ट्स में पढ़ने वाली बालिकाएं, साइंस में पढ़ने वाली बालिकाएं और जो कॉमर्स में पढ़ने वाली बालिकाएं हैं सभी के लिए ये दी जाती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कितनी कितनी स्कूटियां हैं। अब आगे चलते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजकीय और निजी विद्यालयों में छात्राओं का प्रतिशत 25 रखा गया है, लेकिन विभाजन की व्यवहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम या अधिक किया जा सकता है। कोई लाभार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा नहीं कर सके। ये नहीं है कि भाई आप कोर्ट में जाकर के और ये कहें कि मेरी जो है स्कूटी योजना में नंबर आना चाहिए लेकिन नंबर नहीं आया, आप इससे नहीं कर सकेंगे। प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं में से जिलेवार वरीयता का आधार पर किया जाएगा। जिलेवार आपकी जो है वो बनेगी मेरिट। अब मेरिट बनेगी कैसे बनेगी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65% अंक से उत्तीर्ण तथा आपकी केंद्रीय यानी सीबीएसई जो बोर्ड से पढ़ने वाली बालिकाएं न्यूनतम 75% प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएं जो कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो,
वो फॉर्म भरती है जी, कम से कम 65% नंबर होने चाहिए। कितने प्रतिशत? 65%। वैसे इनकी मेरिट बनती है, लेकिन फिर भी 65% से कम वाली बालिकाएं इसके लिए आवेदन नहीं कर पाती है। सीबीएसई में जो 75% की जो छात्राएं हैं वो आवेदन कर पाती है। इसके आगे देखिए क्या योजना है। राजकीय यानी राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों से सभी और निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में से पूरक परीक्षा के प्राप्तांक शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी अगर मान लो कोई सप्लीमेंट्री से उत्तीर्ण हुई है तो वो सप्लीमेंट्री वाला शामिल नहीं होता। 12वीं में आपके जो प्रतिशत अंक है, प्रतिशत के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अब जैसे मान लो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी भी राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय में स्नातक डिग्री जैसे बीए बीएड कर रही है, बीएससी बीएड कर रही है, बीकॉम बीएड कर रही है और बीबीएम कर रही है, मतलब किसी भी प्रकार की डिग्री कर रही है, तो वो प्रवेश लेकर के नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होनी चाहिए। स्नातक डिग्री होनी चाहिए उसके पास, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम। जैसे मान लो अगर कई लड़कियां हैं वो बीएसटीसी में चली जाती है, तो बीएसटीसी वालों का इसमें यहां पर अभी तक कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। डिग्री कॉलेज होनी चाहिए उनके पास, डिग्री में वो जाने चाहिए। जैसे चाहे आप स्नातक में पढ़ रहे हैं, बीए बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं, बीकॉम बीएड कर रहे हैं, बीई बीटेक, बीआर, एमबीबीएस, आईआईटी, बीडीए, बीबीएम, बीसीए, बीडीएस, यानी कोई भी आप कर रहे हैं तो उसमें जो स्नातक की डिग्री है उसके लिए ही मान्य है। दूसरी बात, स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा। अगर मान लो आपने इस साल, जैसे मान लो 2021 में जिन्होंने परीक्षा पास की, 2021 में उसने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और वो 2022 में जाकर के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, तो फिर उसे लाभ नहीं मिलेगा। उसे 2021 के तुरंत बाद ही आपको एडमिशन लेना होगा। यानी 20-21 की बात, 20-21 में जिसने पास किए, 20-21 में वो कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो इस साल कोई बालिका 12वीं उत्तीर्ण कर रही है और वो 12वीं उत्तीर्ण 2022 में होगी, 2022 में होगी, 12वीं उत्तीर्ण होते ही उसके फॉर्म भरे जाएंगे कॉलेज के, तो उसका एंट्री है वो कॉलेज में हो जानी चाहिए, मतलब उसका फॉर्म कॉलेज में लग जाना चाहिए, लगातार होना चाहिए, 1 साल का अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे क्या योजना है? किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले छात्राएं इस योजना में लाभान्वित होगी। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी, अगर मान लो कोई अन्य सहायता भी प्राप्त हो रही है तो भी वो छात्राएं भी इसमें पात्र होगी। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को इससे वंचित नहीं किया जा सकेगा। अगर मान लो किसी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति मिलती है, जैसे मान लो एससी की बालिका है, एसटी की है, ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, तो उन बालिकाओं को अगर उनको कोई छात्रवृत्ति मिलती है तो उनको वंचित नहीं किया जा सकता। ये अलग स्वतंत्र योजना है। जिन छात्राओं ने उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना स्कूटी में लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्राएं इस स्कूटी योजना की पात्र नहीं होगी। अगर मान लो पहले में उनको स्कूटी मिल गई है तो वो छात्राएं इसमें पात्र नहीं होगी, चाहे वो किसी भी तरह से मिली हो। परंतु पूर्व में टीएडी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपए एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। अगर मान लो 10वीं में कोई बालिका है, 10वीं में उसे परिणाम के आधार पर उसे स्कूटी मिल गई है और वो 12वीं में भी अगर उसी प्रकार आ रही है तो स्कूटी नहीं देकर के उसे 40,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छी योजना है, तो विद्यार्थियों को ये ध्यान में रखना चाहिए। पूरी योजना देख लीजिए आप कि पूरी योजना किस प्रकार है। देवनारायण योजना और कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के समाहित योजनाओं में लाभार्थी छात्र के माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए सालाना होनी चाहिए। एक तो इसकी आय है वो 2.5 लाख यानी लगभग 2.5 लाख रुपए उसकी आय होनी चाहिए। टीएडी विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ आयकर नहीं देने वाले सभी परिवार की छात्राओं को दिया जाएगा। जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, मतलब टैक्स उनके नहीं लगना चाहिए। परिशिष्ट 1 से 6 अनुरूप स्कूटी वितरण की कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य संकाय में प्रत्येक जिले में कम से कम 1 स्कूटी अधिकतम प्राप्तांक छात्रा को प्रदान की। अगर मान लो कॉमर्स की छात्रा है, अब कॉमर्स वाली छात्राओं में प्रत्येक जिले में
क्या लिखा है, प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्कूटी, जो ज्यादा छात्र प्राप्तांक प्राप्त किए हैं तो उस छात्रा को अवश्य ही दी जाएगी। विभिन्न विभागों की योजना में पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक एवं स्कूटियों की संख्या इस प्रकार है। कक्षा 12 के परिणाम के आधार पर आपकी स्कूटी योजना बनाई जाएगी। प्रत्येक जिले में 51 स्कूटी यानी एवं राज्य में कुल 1690 स्कूटी, पात्रता और वरीयता जिलेवार और संकायवार निर्धारित की जाएगी। तो इस प्रकार आपकी ये योजनाएं चलती रहेगी। आगे आप देख सकते हैं इसमें कौन से जिले के लिए कितनी जो स्कूटीज है, टोटल 51 स्कूटीज है, यानी ये आप इनको देख सकते हैं। पात्रता देखिए आगे, पात्रता में वही बात है कि जैसे मान लो जो पहले थी उसी प्रकार जैसे अनुसूचित जाति SC ST सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग संपूर्ण राज्य में 1000 स्कूटी पात्रता के लिए, ये SC की छात्राओं के लिए, यानी जो यानी स्कूटी योजना में 4 प्रकार की योजनाएं थी, तो उसमें एक तो पहले की थी, अब दूसरी जो SC की जो छात्राएं हैं उनके लिए है, तो 1000 जो है स्कूटी है। पात्रता हेतु वरीयता जिला स्तर पर संकाय वाइज वार निर्धारित की जाएगी, यानी इनकी भी अलग से है वो जारी की जाएगी, उनके लिए भी नियम इसी प्रकार है। इसी प्रकार आपके पात्रता हेतु ये नियम है, कम से कम सेकेंडरी अथवा परीक्षा में सीनियर सेकेंडरी में 65% होना चाहिए और उसमें 75% CBSE में। 10 स्कूटी दिव्यांग छात्राओं के लिए राज्य स्तर पर वरीयता के आधार पर 37 में आरक्षण के आधार पर दी जाएगी। इसी प्रकार जैसे ST की छात्राओं के लिए संपूर्ण राज्य में 6000 स्कूटी और 1000 सेकेंडरी उत्तीर्ण और 5000 सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण, यानी 10वीं की बालिकाओं के लिए भी इसमें ST की छात्राओं में 10वीं की बालिकाओं को शामिल किया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि आपके लिए बहुत अधिक अच्छी बात है और आप ये फॉर्म है वो आप ई-मित्र से भर सकते हैं। ई-मित्र से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और आप इस फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर दीजिए और फिलअप करने पर आपको ये छात्रवृत्ति की जो मेरिट डिसाइड होगी उस मेरिट के आधार पर आपके पास मैसेज आ जाएगा और उस मैसेज से आप निश्चित रूप से आप इस योजना से लाभान्वित होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये योजना, मेरी बताई हुई योजना है, वो आपके समझ में आई होगी। तो आज तो हम यहीं तक चलेंगे और आगे जो है यदि आप चाहें कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना है उसके बारे में बताया जाए तो आप कमेंट करके या जो 9610208295 है इन पर जो आप लिख करके पूछ सकते हैं कि सर इसके बारे में भी वीडियो बनाओ, तो आपको बना देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।